हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स की। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि खालिद जमील ने अभी बोला है कि वो जो है 3 ओसीआई प्लेयर्स को देख रहे हैं इंडियन टीम में लाने के लिए, और वो सेम पाथ फॉलो करने जा रहे हैं जो कि रायन विलियम्स ने किया था, यानी कि अपनी वो सिटीजनशिप गिव अप करेंगे। और उनमें से एक प्लेयर ऐसा भी है जो कि शायद इस साल के अंत तक हमें इंडियन टीम में देखने को मिले। तो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और चलते हैं कि क्या ये जो सोल्यूशन है हम लोग के लिए, क्या ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है अभी के लिए, या फिर क्या ये हमें आगे नुकसान करेगा या क्या होगा। तो अब डिटेल में थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, पहले आप ये समझो कि जो ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर्स प्लेयर हैं वो जो है वो डायरेक्टली हम लोग के साथ नहीं खेल सकते हैं इंडिया टीम में, क्योंकि उसमें एक इशू ये आता है क्योंकि हमारा जो इंडियन रूल है वो अलाउ ही नहीं करता उनको। पहली बात तो ये। तो अब दूसरा बात क्या हुआ कि वो सिटीजनशिप छोड़े और इंडिया के लिए खेले। अब लेट सपोज करो कि कोई एक प्लेयर है जो कि टॉप लीग में खेलना चाह रहा है और वो मतलब ओसीआई और पीआईओ प्लेयर है। तो अगर वो अपनी मतलब इंडियन सिटीजनशिप ले लेता है तो वो जो है टॉप लीग्स में खेलने के जो उसके चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के रूल जो है वो ये अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग बहुत कम है ना। तो अब मेजरली अगर आप देखो तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक ये मेरी पर्सनल इंट्यूशन है कि जो प्लेयर्स हैं वो अबव 30 होंगे जो कि शायद इंडियन टीम में अभी आएंगे। तो अब इसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो हम लोग नहीं कह सकते हैं फॉर श्योर भाई, क्योंकि आई गेस यहाँ पे जो उन प्लेयर्स की जो एज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, ऐसा है कि वो एंड स्टेजेस ऑफ देयर करियर पे होंगे, मतलब आखिरी के 4-5 साल ही इंडिया के साथ मेरे को लगता है कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी देखी है भाई, बहुत सारे पीआई और ओसीआई प्लेयर्स की एक दिक्कत होती है कि भाई इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो वो खेल नहीं पाते हैं इंडियन टीम के लिए, जबकि वो खेलना चाहते हैं और वो गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं भाई अपनी नेशनैलिटी। तो भाई वो सोल्यूशन तो पॉसिबल अभी है नहीं, तो उसको अपना प्लेयर को अपनी जो है सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई अगर कोई प्लेयर यंग है अभी, मतलब 25 साल का है, 24 साल का है, 26 साल का है, 27 साल का, मतलब जो पीक स्टेजेस ऑफ अपने करियर पे है, वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाई वो ये पाथ फॉलो करेगा जो रायन विलियम्स ने फॉलो किया, है ना। क्योंकि रायन विलियम्स ने भी आप देखो जब वो 30 के हुए, मतलब 30 के ऊपर ही हो जा करके उनको मतलब उन्होंने अपनी नेशनैलिटी गिव अप करी। तो रायन विलियम्स भी बहुत ज़्यादा खेल पाएंगे तो 2 साल 3 साल या बहुत ज़्यादा चलो 5 साल खेल लेंगे, उसके आगे वो जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई ये सोल्यूशन बिल्कुल ही बेकार है कि आप अभी एट द मोमेंट मतलब ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स लेकर के आओ और अपने प्लेयर्स को वहाँ पे ना खिलाओ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो एकदम ही बकवास सोल्यूशन है। बट शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट हम लोग हारते हैं और हम उनसे बेटर भी हैं। लेट्स से एक एग्जांपल मेरे जहाँ दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान को आप देखो कि अफ़गानिस्तान से हम हारते रहते हैं। अब क्या होगा कि जो ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स आएंगे हमारी टीम के अंदर, तो आई गेस हमारी जो टीम है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी और हम ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हारना बंद कर देंगे। बट चलो अब सपोज करते हैं 3 ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स जो आएंगे अपनी टीम के अंदर, क्या ये मतलब हम लोग को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवा पाएंगे? तो भाई देखो इसका आंसर अभी देना तो मुश्किल है, और मैं तो ये मानता हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है वर्ल्ड कप जाना, क्योंकि भाई बहुत मतलब अब एशिया में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ओसीआई मतलब डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, जैसे कतर हो गई, है ना। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, अब तो सबने अरब कंट्रीज़ तो भाई सारी की सारी अलाउ कर रही हैं आज के टाइम पे कि जैसे मन मतलब बुलाओ प्लेयर्स को और बस अब वर्ल्ड कप पहुँचो। लेकिन इंडिया वो चीज़ नहीं कर सकती है। तो हाँ, रिजल्ट तो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा भाई, बट वर्ल्ड कप में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हो सकता है मे बी सेकेंड स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी हम लोग चले जाएं, जो अब की बार हम नहीं जा पाए थे, है ना, उसमें भी चले जाएं अगली बार, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात कर रहा हूँ मैं। बट अभी के हिसाब से तो भाई मतलब इंस्टेंट रिजल्ट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी टीम बन जाएगी अपनी। बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भाई कभी नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमें हमारे प्लेयर्स को ही डेवलप करना है, हमें उन्हीं को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स। क्योंकि भाई
बहुत सारे जो ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स अपने मतलब पीक ईयर्स में आई डोंट थिंक वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ेंगे और इंडिया के लिए खेलना प्रेफर करेंगे। और मान लो अगर वो खेलना भी चाहेंगे तो हमारी जो रूल है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं हम लोग, तो वो वैसे भी वहाँ पे नहीं खेल पाएंगे, क्लियर कट बात। बट ये अब एक प्लेयर जो मतलब वो उसको समझ में आ रहा है कि अब वो जो है टॉप लीग्स में जाना उसके लिए थोड़ा टफ है, वो तो भाई फिर भी चलो सोच सकता है कि ठीक है चलो अब इंडिया के लिए ही खेला जाए, क्योंकि अब तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, तो जिस क्लब के लिए मैं खेल रहा हूँ वहाँ खेलूंगा, नहीं तो फिर बाद में कोई ना आईएसएल क्लब तो मुझे ऑफर दे ही देगा। तो उनका तो ये चलेगा भाई, तो वो तो भाई ज्वाइन कर लेंगे इंस्टेंटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो भाई वो कोई बेकार प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर होंगे और हमारे को बहुत अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट भी ला के देंगे। बट भाई ये कभी भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म पे हमें हमारे प्लेयर्स को ही डेवलप करना चाहिए। हालांकि खालिद जमील ने हम लोग को ये मतलब सबको विश्वास दिलाया है कि वो जो है 3 ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स देख रहे हैं, और वो शायद फॉरवर्ड पोजीशन के लिए भी उन्होंने वो चीज़ बोली है कि वो फॉरवर्ड पोजीशन पे देख रहे हैं और बहुत जल्द वो लाने की कोशिश कर रहे हैं उन प्लेयर्स को। और उनमें से एक प्लेयर ऐसा भी है जो शायद इसी साल के एंड तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग को देखने को मिलेगा अपनी टीम में। तो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो अपना इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में एक चीज़ है कि पहले स्पोर्ट्स आगे बढ़े फिर उसको सपोर्ट मिलता है ना। जैसे क्रिकेट पहले मतलब वो जो 1983 वाला वर्ल्ड कप है क्रिकेट ने मतलब इंडिया ने जीता, उसके बाद उसको सपोर्ट मिला क्रिकेट में, है ना। इसी तरीके से अगर हम क्वालिफाई, तो हमसे भी यही एक्सपेक्टेशन है भाई कि हम पहले क्वालिफाई करें, उसके बाद ये इंडिया मतलब हम लोग को सपोर्ट करेंगे फुटबॉल में। तो इंडियन फुटबॉल फैंस की भाई स्टार्टिंग से यही दिक्कत रही है, और उनका मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग मतलब ये सब चीज़ें देख रहे हैं। और हम एआईएफएफ ने काफ़ी बार हमें टॉपिक्स को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें ओसीआई और पीआईओज़ की काफ़ी बार रेगुलर न्यूज़ हमें ला के दी है। तो देखते हैं भाई गाइस कि क्या होता है आगे, कि मतलब लेट्स बी पॉजिटिव कि अब की बार ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स रायन विलियम्स का बात फॉलो करेंगे और हमारी इंडिया टीम में आएंगे, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो ओसीआई और पीआईओ के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।